हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और जैसे कि हमने अपनी फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम आरआरबी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। हमारा वर्क चल रहा था। इससे पहले हम वर्क के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और वर्क का पहला पार्ट हो चुका है। ये वर्क का जो पार्ट 2 है, हमें पता है वर्क से जो एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ये जो चैप्टर है आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आरआरबी के किसी यानी रेलवे के किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कम से कम हर क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है दोस्तों। इसलिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वर्क एंड टाइम से तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वर्क जो कार्य है उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 में हम अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसमें। आज का पहला क्वेश्चन कार्य यानी वर्क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21। दोस्तों 20 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं और 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्य नहीं माना जाता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। तो दोस्तों बिल्कुल यही, जब पवन चक्की कुएं से पानी निकालेगी तो उसमें जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। तो W बराबर क्या होगा, F इंटू डी। तो इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा पानी का, तो जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 0। और जब विस्थापन 0 होगा तो वर्क भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ तो क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है उससे संबंधित कंसेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप 10 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और हम बहुत ही ईजी तरीके से सभी के कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हैं। तो दोस्तों बस आपसे निवेदन है कि आप कार्य का पार्ट 1 देख लें और इसके बाद 2 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 2 भी देखेंगे तो ये भी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आज का दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। दोस्तों हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो हम कार्य करते हैं, जो हमारी एफिशिएंसी होती है कार्य करने की, उसको क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को हम ऊर्जा बोलते हैं यानी एनर्जी। तो दोस्तों ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। जब तक दोस्तों हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई कार्य कैसे कर पाएंगे। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है वही तो ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊर्जा से तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किया गया कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यदि किया गया कार्य क्या शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कौन होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा। तो हमें ये देखना है कि थीटा के किस एंगल पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो वो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस 90 पर, कॉस 90 पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 90। क्योंकि दोस्तों बल अगर ऊपर की, देखिए बल ऊपर काम कर रहा है और वस्तु जो है इधर की साइड में विस्थापित हो रही है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन जाएगा, 90। और जब किसी के बीच बल और विस्थापन के बीच 90 का कोण बन जाता है तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0। जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टोटल जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंगल हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य बताइए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। F की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 न्यूटन, और वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है यानी डिस्प्लेसमेंट उसका कितना दे रखा है 4 मीटर। बस इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 चौक कितने होते हैं 80, तो कार्य हो जाएगा 80 जूल। जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 80 जूल। कार्य कितना हो जाएगा 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों जब भी ऊंचाई की बात करता है तो हम कार्य का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W इक्वल टू mgh, क्योंकि इसमें h क्या है हाइट। तो जब भी हाइट की बात करेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W इक्वल टू mgh। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 15 किलोग्राम का सामान, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 किलो, और g की वैल्यू कितनी है 10, और कितनी ऊंचाई तक ले जा रहा है 1 मीटर ऊपर तक ले जा रहा है। बस इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 150 जूल, यानी 150 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 है कि कार्य होता है यदि है, क्या है, बल है, ऊर्जा है, घर्षण है, शक्ति है। तो दोस्तों कार्य का फॉर्मूला लगाइए आप, W इक्वल टू F इंटू डी। तो कार्य में क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। तो इसमें जो क्या दे रखा है, बल दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर बल लग रहा होगा। अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा तो उसमें कार्य संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। जब विस्थापन जो है बल की दिशा के लंबवत हो, विस्थापन क्या हो, बल की दिशा के लंबवत, यानी बल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन किधर है, इधर है, और दोनों के बीच में कितने का एंगल बनना है 90 का। तो पूछा गया है इधर बल है और इधर क्या है, वस्तु विस्थापित हो रही है यानी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो पूछ रहा है कार्य कितना होगा। तो हमें पता है W बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। जब भी एंगल की बात करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। दोस्तों ये थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो 0 का समय मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0 जूल, शून्य। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्क कितना होगा 0। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों अभी क्वेश्चन देखा हमने, जो वर्क है बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों कार्य करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कार्य के लिए क्या क्या जरूरी है, बल जरूरी है, विस्थापन जरूरी है, और बल और विस्थापन के बीच में एंगल भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी बल और विस्थापन के बीच कोण, ये भी जरूरी है, प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान और विस्थापन। तो दोस्तों पूछा गया निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान जो है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान उस पर निर्भर नहीं करता। तो जो कार्य है वो किस किस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो द्रव्यमान है
उस पर कार्य निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर या एक घूमता हुआ पहिया। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों अधिक कार्य का मतलब क्या है? कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी कॉस थीटा। तो कार्य अधिक करने के लिए या तो बल का मान अधिक होना चाहिए या फिर विस्थापन अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों हमें पता है जो गोली है वो एकदम सीधी चलती है और सीधा ही क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। तो गोली जो है वो अधिक दूरी तक चलती है और उसमें फोर्स भी ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों के मान अधिक होंगे चली हुई गोली में। तो इस क्रिया में क्या होगा, हमारा बल बहुत ज़्यादा होगा और यही आपसे पूछा गया है कि बल किस में ज़्यादा होगा। तो वो होगा एक चली हुई गोली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों मैंने बताया है कि जब भी ऊंचाई की बात करता है तो बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, W = mgh। यहाँ पे h क्या, ऊंचाई। तो जब भी ऊंचाई की बात करता है कार्य में तो आपको W = mgh फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब बस अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 किलोग्राम। g की वैल्यू फिक्स होती है 10। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो वो रख दीजिए, अगर नहीं दे रखी तो आप g की वैल्यू कितनी रखेंगे? 10। और उसके बाद जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1.2। बस अब आपको सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 120 जूल। बस यही इसका आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। दोस्तों हम क्वेश्चन के साथ साथ उनके सारे कंसेप्ट भी क्लियर कराते चल रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक कंसेप्ट से कई कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 कि कार्य कहलाता है। पूछा गया डैश कार्य कहलाता है, यानी कार्य क्या कहलाता है। तो हमें पता है W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। यही तो कार्य है, बल और विस्थापन का जो गुणा होता है वही तो कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य क्या होता है? F इंटू डी, यानी बल गुणा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो 56 जूल है, यहाँ कार्य दिया 56 जूल और उस पर लगाया गया बल कितना है? 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पे करा दिए हैं, तो जब भी कार्य की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन करते करते आपको फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। यहाँ आपको वर्क दे रखा है 56 जूल और बल कितना लग रहा है आपका? 7 न्यूटन का। विस्थापन ज्ञात करना है, 7 से काट देंगे 56 को, कितनी बार कट जाएगा? 8। तो विस्थापन कितना आ जाएगा? 8 मीटर। विस्थापन की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों कई बार हमने ये क्वेश्चन करा दिया और बार बार इसी पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 33। तो क्या पूछा गया? कार्य पूछा गया। तो कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू डी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे बल कितना दे रखा है? 10 न्यूटन का। और डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी विस्थापन कितना दे रखा है? 5 मीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 जूल। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप एक बार वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको
फॉर्मूला भी याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, और इससे संबंधित कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया है। सारे क्वेश्चन लगभग आपके इसी फॉर्मूले से क्लियर हो रहे हैं। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी और कॉस थीटा। पूरा फॉर्मूला होता है F इंटू डी कॉस थीटा। तो दोस्तों कार्य किस किस पर निर्भर कर रहा है, बल पर कर रहा है, विस्थापन पर कर रहा है, और दूसरी चीज़ बल और विस्थापन के बीच के कोण पर यानी एंगल पर निर्भर करता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन पर, ये तो होगा। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ये भी सही है। प्रयुक्त बल, ये भी सही है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर, दोस्तों बल जो कार्य होता है वो किसी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं बल, विस्थापन और एंगल पर निर्भर करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान पर, ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। यदि बल F 0 है इसलिए किया गया कार्य होगा। बहुत आसान है दोस्तों। W बराबर क्या होता है, FD। अब थोड़ा हम स्पीड से कराते हैं क्योंकि यह हम कई बार कर चुके हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो जब बल ही 0 हो जाएगा तो सारा टोटल ये 0 हो जाएगा। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 0 जूल। तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 36। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों कार्य क्या होता है, W बराबर mgh। जब भी ऊंचाई की बात करें तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू mgh। तो बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। सामान का द्रव्यमान कितना, 12 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10, और कितनी ऊंचाई तक ले जा रहा है, 1.5। तो दोस्तों सब इन सब का गुणा कर देंगे बस। तो कितना आ जाएगा, 180 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, क्या पूछा गया है दोस्तों। 37 में पूछा गया आपसे, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक उठाया जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी। तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तक वस्तु उठाई गई है 25 न्यूटन का बल लगाकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या, इसमें जो कार्य होगा वो कार्य कैसा होगा, कार्य होगा सकारात्मक, नकारात्मक, अधिकतम सकारात्मक कार्य या बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देगा तो क्या दीवार एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि वो दीवार को उठाने में विफल रहा है। यानी दीवार जो है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होगी। इस केस में विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बल तो लगा रहा है, F की वैल्यू तो है, लेकिन विस्थापित नहीं हो रही दीवार, इसलिए D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और हमें पता है कि W बराबर होता है FD, यानी F इंटू 0। तो दोस्तों वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वो हो जाएगा 0। यानी इस स्थिति में कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप 39। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है
तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों 12 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वस्तु 4 मीटर आगे विस्थापित हो जाती है। तो इस केस में क्या पूछा, वर्क। बस आपको एक ही फॉर्मूला या दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, विस्थापन की बात करेगा, तो W बराबर FD फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ 12 न्यूटन का बल लग रहा है और वस्तु जो है 4 मीटर विस्थापित होती है। तो इसका जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 जूल इसका क्या हो जाएगा, वर्क। दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो दोस्तों कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। तो दोस्तों क्या इसमें वेग है, नहीं है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसी पर निर्भर नहीं करता है। और विस्थापन पर ये निर्भर करता है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, FD cos थीटा, पूरा फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर करता है और एंगल पर करता है, लेकिन वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, वेग पर, प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है, नहीं करता। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन पर ये करता ही है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी करता है, और लागू किए गए बल यानी कि फोर्स पर भी निर्भर करता है। तो वेग पर निर्भर नहीं करता, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा आप इन वीडियो को शुरुआत से, यानी हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो शुरुआत से सारी वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन देखने को इन्हीं में से आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।